हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो कल तो क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आज हम लोग क्लास करेंगे और आप लोग को भी अटेंड करना है क्लास। और आशा करते हैं कि आप सभी की होली अच्छी गई होगी और कहीं कहीं पे आज भी होली है। तो आप लोग लेकिन क्लास करने के साथ साथ में, मतलब होली खेलने के साथ साथ में क्लास भी करिए। तो यही कहेंगे आप लोग को, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। तो एक दिन मस्ती हो गई, अब चलते हैं अपने फिर से लगते हैं उसी पे। तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने प्रारंभ किया। तो जो ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ, किसके मध्य हुआ है। तो ये ईरान, रूस और चीन के बीच में पहली बार मतलब कि हुआ है। और पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था। तो पहली बार 2018 में इसका आयोजन किया गया था। और भी बहुत सारे देश के साथ में मतलब संयुक्त रूप से अभ्यास होते हैं, उसको हम देख लेते हैं साथ ही में। तो जैसे कि डेजर्ट नाइट हो गया और दोस्ती हो गई, ये भी 3 कंट्रीज़ के बीच में होता है। जैसे कि डेजर्ट नाइट किसके मध्य होता है। तो डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य होता है। और दोस्ती होता है इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के मध्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्ती अभ्यास किसके मध्य होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यह विश्व के स्तर पर मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो 15 मार्च को, सॉरी यहाँ पे 1 मार्च लिख लिया है, 15 मार्च 1962 में यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जो थे, उन्होंने इससे संबंधित संबोधन दिया था उपभोक्ता अधिकार के मामले पर। तब उसके बाद से 1983 में पहली बार वैश्विक उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। इस बार की थीम है, थीम भी पूछ ली जाती है अधिकतर पीसीएस एग्जाम में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस एक्ट के थ्रू बना है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के एक्ट से बना है। तो ये सभी इसके की फैक्टर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वाकवेरली साइमेंड्स की विषयवार जो विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान, भारतीय में शीर्ष स्थान किसको मिला है। तो जो क्यूएस रैंकिंग लंदन है वो इसको निकालती है। सब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी रैंकिंग इस पर निकाली गई है। कौन सा क्रम है। तो ये 15वां क्रम है इस बार। और इसमें इंजीनियरिंग और खनन विषय पे रिलेटेड है ये। और इंडिया में इंडियन स्कूल फॉर माइनर जो कि धनबाद में झारखंड में उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और टॉप 50 में शामिल एकमात्र जो निजी भारतीय संस्थान है वो कौन सा है। तो टॉप 50 में एकमात्र निजी भारतीय संस्थान सविता इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में है, दंत चिकित्सा, उसको शामिल किया गया है विषयवार विश्वविद्यालय में। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में है। और इसको प्राकृतिक श्रेणी में, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, अभी सिर्फ संभावित बताया गया, अभी बना नहीं है। अभी जो यूनेस्को की बैठक होने वाली है, यूनेस्को की बैठक होने वाली जो कहाँ पे होगी, सोफिया के मतलब सोफिया में, बुल्गारिया के सोफिया में होगी। वहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा। अगर वहाँ पर ये मतलब डिसाइड किया गया है, लेकिन अगर उस पूर्णतः मान्यता मिल जाती है तो ये बन जाएगा कांगेर वैली नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में गुड़मार जो कि छत्तीसगढ़ का था, वहाँ को गुड़मार को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल बनाया गया है। अब देखते हैं यूनेस्को की सूची के बारे में। तो इसमें कितनी विरासत शामिल है। तो इसमें 43 जो है वर्ल्ड हेरिटेज शामिल हैं, जिसमें से भारत में जो शामिल हैं तो इसमें 43 है टोटल। तो 35 तो इसमें सांस्कृतिक रूप से हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित हैं। 7 प्राकृतिक हैं
देखते हैं कि 43, 42 और 41 और 40 जो क्योंकि जो लेटेस्ट हुई रहती है उसी के ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो अभी जो लेटेस्ट हुई है 43 नंबर की, जो कि जो हमारे यहाँ बैठक हुई थी दिल्ली में यूनेस्को की, उसमें शामिल किया गया था। तो मोईदम जो कि असम का है उसको शामिल किया गया है। हौलेश्वर कर्नाटक में है। और 41 नंबर की शामिल की गई है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 40 नंबर का धौलावीरा जो कि गुजरात में है। धौलावीरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो जो सभी स्थल होते थे अधिकांश 2 पार्टों में डिवाइड थे, लेकिन जो धौलावीरा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान उद्यान कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने रेड्यूट मॉरिशस में किया है। उद्घाटन में कौन कौन शामिल था? तो नरेंद्र मोदी जी थे और नवीन चंद्र राम गुलाम जो कि मॉरिशस के पीएम हैं वो शामिल थे। और अभी जब पीएम जी हमारे मॉरिशस दौरे पे थे तो वहाँ पर इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को क्या क्या दिया है? तो वहाँ के राष्ट्रपति जो कि धर्म गोखलू है उनका नाम है, तो इन्होंने बिहार मखाना बोर्ड और गंगा जल वहाँ के राष्ट्रपति को समर्पित किया है, मतलब दिया है उनको। और देखते हैं कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और यहाँ का सर्वोच्च सम्मान जो कि पीएम जी को वहाँ का, मतलब मॉरिशस ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया। और इन्होंने बिहार का मखाना जो कि मखाना बोर्ड अभी बनाए जाने का जो है किस में बोला गया है? तो ये बजट में बोला गया है। तो मखाना वहाँ का दिया है और गंगा जल दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है? तो भारत प्रत्यक्ष निवेश में कहाँ पर शीर्ष स्रोत बना है? तो एफडीआई में, जो जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये दुबई में इसका शीर्ष स्थान बना है। और ये जो ग्रीन फील्ड होता है एफडीआई परियोजना जो होती है ये एकदम नई से शुरुआत होती है, इसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और फर्स्ट इंडिया में कितना है, मतलब इंडिया का कितना प्रतिशत है? तो एफडीआई तो 21.5% एफडीआई है। तो ये दुबई में, यूएई के दुबई में शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह जो ये था रुपया था उसको बदल करके उसकी जगह पे राज्य भाषा के चिन्ह, ये भी रुपये का चिन्ह ही है, इस तरह से बनता है ये, तो इसको जो है मान्यता दी है। तो तमिलनाडु सीएम जो है स्टालिन, उन्होंने ऐसा किया है। इन्होंने ऐसा क्यों किया है? ऐसा भारत सरकार कह रहे थे कि भारत सरकार हमारे ऊपर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है, इसके विरोध में इन्होंने जो तमिल भाषा की जो रुपये है उसको ये प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता दी है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। पहले संविधान में 14 भाषाएं थी, अब जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, फिर 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। और उसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो 2003 में हुआ था 92 संविधान संशोधन। तो ये सब इसके मामले। अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि रुपये छापता कौन है। तो 1 रुपये का जो है नोट कौन छापता है? तो वित्त मंत्रालय छापता है। और जो और अन्य रुपये होता है उसको आरबीआई छापता है। इसको पावर किस एक्ट के थ्रू दी गई है? तो ये आरबीआई एक्ट 1934 का जो है धारा 22 के थ्रू इसको ये पावर दी गई है। 2016 में सरकार ने विमुद्रीकरण भी किया था, जिसमें 500 और 1000 की नोट बंद कर दी गई थी। वर्तमान में सबसे बड़ी मुद्रा जो चलन में है वो 500 रुपये का ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि अट्टुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है अट्टुकल पोंगल कहाँ पे होता है? तो केरल में होता है। पोंगल जो है
केवल जो पोंगल होता है वो तमिलनाडु में होता है। ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है, तो ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। पोंगल 4 दिन का फेस्टिवल होता है। इसमें क्या होता है कि ये लोग जो है अस्थायी रूप से जो ईंट रख के चूल्हा बनाते हैं, उसके बाद उसमें चावल, नारियल, गुड़ का जो है ये लोग पकवान बनाते हैं अपने अपने चूल्हे पे सब अस्थायी रूप से। और 10 दिन ये फेस्टिवल चलता है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा महिलाओं का फेस्टिवल है। और देखते हैं कि केरल में बहुत सारे और फेस्टिवल होते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओणम फेस्टिवल होता है, विशु फेस्टिवल होता है और कल्पति रथ महोत्सव भी यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया। ये किस नंबर के हैं, तो ये 10वें नंबर के हैं। और इनका निवास स्थान कहाँ पे है, तो निवास स्थान जो है इनका हिमाचल प्रदेश में है। और इनको जो है किस लिए अवार्ड दिया गया है, तो इनको शांति, करुणा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। लास्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो अभी विंटर गेम 2 चरण में हुआ है। पहला चरण जो है लद्दाख में हुआ था, जो कि संपन्न हो चुका है। उसके बाद दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें जो है पहला रैंक किसको मिली, तो पहली रैंक शीर्ष स्थान जो है इसमें भारतीय सेना को मिली है, जिसमें 7 गोल्ड इसको मिला है। और टोटल पदक कितना है, तो टोटल जो है 18 पदक ही है। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है, हिमाचल प्रदेश है। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि इसको 6 गोल्ड मिला है। भले इसको पदक 18 ही मिला है, लेकिन इसको गोल्ड कम मिले हैं, क्योंकि गोल्ड से ही डिसाइड होता है कि पॉइंट टेबल में कौन किसका रैंकिंग कौन सी किसकी रहेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप लोग को आई होप वीडियो अच्छी लगती होगी। आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपना करंट अफेयर को जो है डेली सही करते रहेंगे, तो एग्ज़ाम में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सभी को फिर से होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।